Hello, my lovely students. Hope you all are very good, taking good care of yourself. Today, I am going to explain you a new chapter, and the name of the chapter is Alice in Wonderland. It is a very funny story. So, let's start a story. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बहन से एक स्टोरी सुन रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. अचानक से उसने क्या देखा? एक white rabbit भागता हुआ आया. He had पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि रैबिट कैसा है, वाइट कलर का है, उसकी आइज पिंक कलर की हैं और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहन रखा है. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे, उसने एक बड़ी सी बिग वॉच अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट में से निकाली और वो जल्दी से भागने लगा. ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट. और वो क्या कह रहा था कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. एलिस को लग रहा था कि इस रैबिट में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है. इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच. कि ये रैबिट बोल सकता है, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा है और इसके पास एक वॉच भी है. एलिस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. एलिस उस रैबिट को देख के बहुत सरप्राइज्ड थी कि ये कैसा रैबिट है, ये बोल सकता है, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलिस उस रैबिट को देख कर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी. उसको मन कर रहा था कि वो इस रैबिट के बारे में सब कुछ जाने कि एक्चुअली ये रैबिट कौन है, क्या है, ये इतना डिफरेंट दूसरे रैबिट से कैसे है. तो उसने क्या करा, उसने उस वाइट रैबिट को फॉलो करना मतलब पीछा करना शुरू किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट ने भागना शुरू किया और एलिस ने रैबिट को फॉलो करना शुरू किया. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. रैबिट अचानक से एक बड़ा सा रैबिट होल था, उसके अंदर जैसे उसने जंप किया तो एक पॉप यानी एक फटने की आवाज़ आई. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू. एलिस ने भी उसी सेम रैबिट होल में जंप किया. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. तो वो रैबिट उस होल में अंदर जाता गया जाता गया जाता गया और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच गया, रैबिट होल में. एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन. क्योंकि एलिस ने भी रैबिट को फॉलो किया था तो एलिस ने भी जंप किया, तो एलिस भी इसी तरह से नीचे जाती गई और एलिस को ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ है, वो कितने माइल्स नीचे पहुँच चुकी है, वो कहाँ जाके गिरेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एज यू see in the picture, I must be getting somewhere near the center of the earth. एलिस को ऐसा लग रहा था कि मैं सीधे धरती के सेंटर में ही जाके पहुंचूंगी अब. She wondered, will I slip through the earth to the other side? एलिस को बहुत वंडर हो रहा था, वो बहुत सरप्राइज हो रही थी कि क्या मैं अर्थ के दूसरे तरफ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, एलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. जैसे ही एलिस नीचे गिरी तो एक आवाज़ आई थम्ब की, और वो कहाँ पर जाके गिरी, जो सूखी हुई पत्तियाँ होती है उसके ढेर के ऊपर जाकर गिर गई. पाइल मतलब ढेर. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. उसने जल्दी से देखा, इधर उधर घूमकर देखा और उसको फिर से कौन दिखने लगा, उसको फिर से वो वाइट रैबिट दिखा. इट डिसअपियर्ड सीइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग. तो रैबिट अपने ईयर्स और विस्कर्स किसको बोलते हैं, जो रैबिट के फेस पे मूंछ होती है, बाल होती है ना, उसको देखते हुए कहता है
कि मुझे लेट हो रही है, और ये कहते हुए रैबिट डिसअपेयर हो जाता है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी होती है और वहाँ पर उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखता है जो कितना लंबा होता है, 15 इंचेस ऊंचा होता है। 15 इंचेस समझ में आया आपको कितना हुआ? जितना आप लोग स्केल यूज़ करते हो ना छोटा वाला, उतना बड़ा वो दरवाज़ा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। तो एलिस के लिए, एक छोटी बच्ची के लिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि 15 इंच के दरवाजे में से बाहर निकल जाना। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद द गोल्डन की ऑन इट। एलिस को एक ग्लास टेबल दिखा और उसके ऊपर रखी हुई एक गोल्डन कलर की यानी चाबी दिखाई दी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। एलिस ने उस गोल्डन की को लॉक में डालकर ओपन करने की कोशिश करी। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो खुश हो गई क्योंकि वो गोल्डन की उस लॉक में फिट हो गई, वो लॉक खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन। एलिस ने डोर को ओपन कर दिया और उसने देखा तो बाहर क्या दिखा उसे? खूब सुंदर, बहुत ही प्यारा गार्डन जो पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ था, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। शी हैड एवर सीन, उसने ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा, ऐसा ब्यूटीफुल गार्डन कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। वो इतना सुंदर सीनरी थी कि एलिस को क्या मन कर रहा था कि वो बाहर जाए और उन फ्लावर्स के बीच में घूमे, वाटर फाउंटेन के पास जाए। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो दरवाज़ा इतना छोटा था, वो डोर इतना छोटा था कि एलिस अपना सर भी उससे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इस पिक्चर में ये हमें क्लियरली दिख रहा है। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। एलिस खूब जोर से चिल्लाकर ये विश करती है कि काश मैं छोटी हो जाऊं, मैं इस दरवाज़े के बाहर चली जाऊं और मैं इस ब्यूटीफुल गार्डन में घूम सकूं, इन वाटर फाउंटेन्स को टच कर सकूं, इस मोमेंट को एंजॉय कर सकूं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज़ एलिस इन वंडरलैंड।